सबीना बेगम, आप किसी रहमत शेख नाम के आदमी को जानती हैं? हाँ? नहीं। अच्छा, और लखनऊ में रहने वाले वाजिद अली को जानती हैं? नहीं नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल करता हूं मैं। सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? मैं कुछ समझे नहीं। इसमें न समझ में आने वाली क्या बात है? सागर हुसैन से शादी करने से पहले आप शादीशुदा थी या नहीं? जी। That's all, Your Honor. मेरे मौक्किल सागर हुसैन से शादी करते वक्त सबीना बेगम शादीशुदा थीं। जी, इनके पहले शौहर का नाम है रहमत शेख और इत्तेफाक से वो हजरत इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तशरीफ रखिए। और ये रहा इन दोनों का निकाहनामा। इन दोनों की एक पहले से बेटी भी थी, साहिला, और ये रहा साहिला का बर्थ सर्टिफिकेट। जरा जज साहिबा को दिखा दीजिएगा, नवाजिश होगी। बानो का जन्म होने तक इन दोनों ने सागर हुसैन को अंधेरे में रखा, उसे नहीं बताया ये शादीशुदा थी और इनकी एक बेटी भी थी। सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी। हाँ? जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए, अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो, अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा। बहुत अच्छी खाला सुनिए, हमारी बहुत अच्छी खाला मेरी जी। बेटी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत। तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे, मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भागाई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे, मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था। बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूं या किसी की रखेल बनूं, तुम मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कहूंगा,
इन तमाम बातों का बलात्कार से क्या ताल्लुक है? इन्हीं बातों का ताल्लुक है योर ऑनर। मैं भी साबित किए देता हूं, तशरीफ रखिए ना। ये इनके क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी है। ये इनके मोबाइल फोन्स के बिल्स हैं। और ये चेंबूर में एक 15 मंजिला इमारत है, उसमें इन्होंने 3 साल पहले 5 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा था। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ये जज साहब को दे दीजिए। और इनका ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये पर्सनल्स, ये महंगे परफ्यूम्स, ये वो सब जो इन्होंने आमदनी बताई थी उससे मेल नहीं खाते हैं। तो सबीना बेगम, ये किस धंधे का पैसा है? आपने तो अपने बयान में कहा था कि आपका घर किराए का है, घर में फोन तक नहीं है, मगर यहां तो सब मामला उल्टा है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने मौकल को बेकसूर साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नहीं समझ पाया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपने सबीना बेगम के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन इन तमाम बातों का इस बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? यस मिस्टर बिश्नोई, इन सब बातों का इस केस से क्या सरोकार? ताल्लुक है योर ऑनर। दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है तो वहां पर न कोई डिफेंस लॉयर मौजूद होता है, न पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, न कोई जज मौजूद होता है। हम वकील लोग अपनी जिरा के जरिए उस मुल्जिम या गवाह का कैरेक्टर स्टैब्लिश करते हैं। मैं भी आज इस औरत का कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। इस औरत ने अपनी पहली शादी की बात अपने दूसरे शौहर को नहीं बताई। मैंने इसे 3 सवालात पूछे, इसने 2 के जवाब झूठ दिए। इसका मतलब ये औरत 2 तिहाई झूठी है। योर ऑनर, जब कोई मर्द बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, लेकिन जब कोई औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि औरतों को भगवान ने नस्लों का अमानतदार बनाया है। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की, जिसकी इजाजत न दुनिया का कोई कानून देता है, न मजहब देता है, न समाज देता है। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह औरत पिछले 20 साल से लगातार सागर हुसैन के साथ बलात्कार कर रही है। आप भी हम ही को सजा दिलवाना चाहते हैं वकील साहब? हम गरीब हैं, और गरीब होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी और लाचारी भी है। आप हमारी हालत नहीं जानते। क्या सागर हुसैन ने अपनी सौतीली बेटी साहिदा के साथ भी बलात्कार किया था? योर ऑनर, इसका मतलब हुआ कि सागर हुसैन पे 3 बेटियों के नहीं 4 बेटियों के बलात्कार का मुकदमा चलाना चाहिए। साहिरा वाजिद को भी इस मुकदमे में शामिल कर लेना चाहिए। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? वो तो उसकी सौतेली बेटी थी। अब उसी से नहीं पूछ लेते? उसमें हैवानियत सवार नहीं थी? योर ऑनर, वो 4 हो, 3 हो, जो 1 हो, बलात्कार तो बलात्कार ही है। रेप इज रेप, और इसकी सजा इस मुल्जिम को मिलनी ही चाहिए। अच्छा पॉइंट है, खूब पकड़ा है डिफेंस ने। आपको बलात्कार के बारे में पहली बार कब पता चला? पहले दिन ही, 8 साल पहले, जब रात में मेरी आंख खुली। क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। सो जाओ। अनु, अनु,
क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? वो मेरे पास मुफ्त में नहीं आती है, पैसे लेती है, रोकड़ा लेती है, और जितने पैसे मैं उसको देता हूँ उतने पैसे में कहीं भी जाकर सो सकता हूँ। यहाँ पे शर्मो हया सब ताक में क्या कर रही थी? रिक्शा वाले से प्यार करती है बानो। यही गाड़ी वाले, ये रिक्शा वाले, ये तुम जैसे जोरी वाले के घर ही जाएगी ये। अरे बानो के लिए मैंने खुद वो रिक्शा वाले को चुना है। खुद का रिक्शा है, खोली है, जुबान हो गई है ये। तुम तो ना इनको खाना दे पाए, ना इनका बदन ढक सके। भिखारियों को गैरतमंद का ढोंग नहीं करना चाहिए। हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं। चल बानो। बानो के साथ सागर हुसैन ने नहीं, रिक्शा ड्राइवर जाफर ने मुंह काला किया था। ये मुआ मर्दू तो मेरी बच्ची को कब्र में भी सोने नहीं देगा। अरे अब तो मर चुकी है, बख्श दो उसे, बख्श दो। मेरी मरी हुई बच्ची पर क्या क्या इल्जामात लगा रहे हैं, क्या क्या इल्जामात। अरे ये जमीन क्यों नहीं फटती, आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता? या अल्लाह, तू उसे उठा क्यों नहीं लेता ताकि पाप कटे? वकील साहब, आप भी इसकी करतूतों में बराबर के शरीक होते जा रहे हैं। आप मेरे सिर्फ सवालात का जवाब दीजिए। अरे मन गढ़ंत बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो ये भी मन गढ़ंत बात होगी कि 4 साल पहले आपकी बेटी बानो उसी जाफर के साथ घर से 60,000 रुपए लेकर भागी थी।